बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सतार चौधरी और आप देख रहे हैं फैक्ट टीवी। नाज़रीन, सबसे पहले अहम तरीन खबर, आईनी तरमीम पेश नहीं होने जा रही। दूसरी खबर उससे भी बड़ी, शहर इक़्तिदार में हुकूमत और तरीके इंसाफ में मैच शुरू हो गया है। इस बार T20 नहीं टेस्ट मैच है और इसका नतीजा क्या निकलेगा, मुज़ाकरात किसके साथ होंगे, तरीके इंसाफ की तरफ से मुमकिना तौर पर पेश की जाने वाली शराइत हासिल कर ली गई। और आखिर में बहुत बड़ी खबर जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से बात करते हैं। आईनी तरामीम के हवाले से जिसके बारे इम्कान था वो अगले हफ्ते पेश की जाएगी। हर लम्हे बदलती सूरत हाल, शहर इक़्तिदार का मौसम कोई साजगार नहीं। हुक्मरान भी अपोजिशन वाले भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। किसी को कोई भी मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो रहे। हुकूमत का ख्याल था 63A में उनको मतलूबा फ़ैसला मिलने पर वो 2/3 अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। काजी साहब ने हुकूमत की फरमाइश पर उनको मतलूबा फ़ैसला तो दे दिया, लेकिन हुकूमत के अपने प्लेटलेस गिर गए हैं। तरीके इंसाफ के वो इरकान जिनके बारे हुकूमत का इरादा था वो उन्हें ब्लैक मेल करके डरा धमका कर वोट हासिल कर लेंगे, उनमें से एक भी हाथ नहीं आया। तरीके इंसाफ के फैसला साजों ने अपने तमाम इरकान से कौमी असम्बली को पख्तूनख्वा में पनाह दे दी है। PTI क़यादत ने तमाम अरकान असम्बली को कहा था कि वो पख्तूनख्वा में आकर रहें। बाद में किसी का कोई बहाना कबूल नहीं किया जाएगा कि उन्हें और उनकी फैमिली को पुलिस ने उठा लिया था। अब तमाम अरकान अपने ख़ानदानों समेत पख्तूनख्वा में रैश पजीर हैं। वहाँ सैर सपाटे और पठानों की मेहमान नवाजी का खूब लुत्फ़ उठा रहे हैं। इंतहाई मज़े की बात सुने, हुकूमत तरीके इंसाफ के अरकान तोड़ने के चक्कर में थी, उनके अपने 2 अरकान टूट गए हैं। हुकूमत ने दोनों अरकान के ख़िलाफ़ रेफरेंस स्पीकर को भेज दिया है। वो अरकान हैं चौधरी इलियास और आदिल बाज़ई। बस समझे हुकूमत हिदायत पूरी करते करते अपने 2 अफराद खो बैठी है। न जाने किस पीर ने दम किया था इन दोनों अरकान पर जिन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत कर दी है। दूसरी तरफ मौलाना साहब किसी सूरत मान नहीं रहे, हर किस्म के तरले कर बैठे। एक दोस्त मुल्क के सरबराह की सिफारिश भी करवा चुके, लेकिन नताइज सिफर मिल रहे हैं। 2/3 अक्सरियत दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। इसलिए अगले हफ्ते आईनी तरामीम पेश किए जाने का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। अगर अगले हफ्ते तरामीम मंजूर ना हुई तो बार D में दाखिल हो जाएगी और अपोजिशन की एक शॉट से हुकूमत मैच हार जाएगी। काजी साहब के पास सिर्फ 20 दिन बाकी हैं। काजी साहब गए तो हुकूमत भी गई, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। ये सिर्फ काजी साहब के ही मजबूत कंधे हैं जो हुकूमत का हज़ारों टन वज़न उठाए हुए हैं। इस नाकामी पर बिलावल भुट्टो की उछल कूद भी ख़त्म हो जाएगी, जो मिड टर्म में वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं। सुना है उन्होंने शेरवानी भी तैयार करवा ली है। अगली बात की तरफ चलते हैं। कप्तान के हुक्म पर PTI अरकान इस्लामाबाद की D चौक की जानब रवां दवा हैं। इस मुजाहरे में ज़्यादातर इन्हिसार पख्तूनख्वा पर किया गया है। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर बहुत बड़े काफ़िले के साथ शहर इक़्तिदार की जानब आ रहे हैं। उनके पास तमाम हैवी मशीनरी मौजूद है जो रास्ते में हुकूमत की तरफ से खड़ी गई तमाम रुकावटें हटाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये गुरीला कार्रवाई है। पख्तूनख्वा के लोग इस बार वापस नहीं जाएंगे, ये अटल फैसला है। कप्तान ने सख्ती से हदायत जारी की हुई हैं, कोई वापस नहीं जाएगा। इस बार आर पार होने जा रहा। गंडापुर ने अपने तमाम अरकान असम्बली को कह दिया है, वापस जाने वाला अपने घर ही जाएगा, तरीके इंसाफ से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। मुज़ाहिरीन फ़िलहाल 1 हफ्ते का बंदोबस्त करके आए हैं। 24 घंटों में पुलिस थक जाएगी। मुज़ाहिरीन आगे बढ़कर D चौक पर धरना दे देंगे। इसके बाद पंजाब और दीगर सूबों से भी लोग पहुंचना शुरू हो जाएंगे और इस तरह हुकूमत की शहर इक़्तिदार पर रिट ख़त्म हो जाएगी और फिर हुकूमत के पास मुज़ाकरात के सिवा कोई चारा नहीं होगा। फिर अडयाला का दरवाज़ा खुलेगा और मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात क्या होंगे? जो मेरे सोर्स ने तरीके इंसाफ की तरफ से मुमकिना तौर पर पेश की जाने वाली 5 शराइत का इंकशाफ किया है। इनमें से पहली शर्त आईनी तरामीम नवंबर तक मुलतवी की जाए। दूसरी शर्त यह है कि आईनी तरामीम तमाम सियासी जमातें मुतफ़िका तौर पर तैयार करें।
اور قومی اسمبلی میں اس پر بحث کرائی جائے۔ تیسری شرط کے مطابق قاضی فیض عیسیٰ اگلے کسی بھی سیٹ اپ میں نہیں ہوں گے۔ چوتھی شرط، الیکشن کمیشن بھی گھر جائے گا۔ پانچویں شرط، جسٹس منصور علی شاہ کا بطور چیف جسٹس نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ حکومت کو یہ شرائط ہر حال میں تسلیم کرنا پڑیں گی۔ کیوں؟ 15 اور 16 اکتوبر کو اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس ہو رہا ہے، جس میں مختلف ممالک کے سربراہ شرکت کے لیے آ رہے۔ سب سے اہم بات، بھارت کے وزیر خارجہ بھی اسلام آباد میں آ رہے ہیں۔ حکومت 15 اکتوبر سے پہلے شہر اقتدار کو مظاہرین سے پاک کرنا چاہتی ہے۔ اب جو صورتحال ہے اسلام آباد کی، وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کوئی شخص اسلام آباد میں داخل ہو سکتا ہے، نہ باہر نکل سکتا ہے۔ پورا شہر سیل ہے، ہر طرف سیکورٹی نظر آ رہی ہے۔ فوج اور رینجر کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ مذاکرات کہیں 8 سے 9 اکتوبر کو جا کر ہوں گے۔ 3-4 دن تو ٹیسٹ میچ چلے گا۔ حکومت کی پوری کوشش ہوگی مظاہرین کو دھکیل کر واپس بھیج دیں، لیکن ایسا نہیں ہونے جا رہا۔ اس بار ڈو اینڈ ڈائی کا کھیل ہے۔ مذاکرات بھی طاقتور حلقوں کو کرنے پڑیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا طریق انصاف کی شرائط میں اضافہ ہو جائے۔ اور آخر میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں۔ پنجاب کی لاہور کورٹ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے آفیشیل اور ان آفیشیل واٹس ایپ گروپ کے آئی ڈی میں جسٹس منصور علی شاہ کی تصویر لگا دی گئی ہے۔ اس کا مطلب ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے سینکڑوں ججوں کی طرف سے ایک خاموش پیغام ہے کہ قاضی نہیں، منصور۔ یہ غیر معمولی بات ہے، سینکڑوں ججوں کا ایک پیغام دینا۔ جن کو پیغام پہنچنا تھا وہ پہنچ چکا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔